Hello, dear aspirants. Welcome back to our YouTube channel Bodhisattva PCS. You know that we are heading towards 67th BPSC प्री री एग्जामिनेशन और इस एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स कितना महत्व रखता है आप सभी के लिए नई बात नहीं है। यदि आप करंट अफेयर्स को सेक्शन वाइज बांट के देखो तो इसमें इकोनॉमिक करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यहाँ से 4 से 5 प्रश्न सीधे सीधे ऑन द फैक्ट्स बेसिस बीपीएससी के द्वारा करंट अफेयर्स सेक्शन में पूछे जाते हैं। तो इस इम्पॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आपके सामने प्रस्तुत है 1 से 1.5 साल तक का इकोनॉमिक करंट अफेयर्स और वन लाइनर फॉर्म में है लेकिन इंक्लूसिव है। उस टॉपिक का पूरा इंक्लूजन है वन लाइन फॉर्म में। तो केवल एक लाइन में एक फैक्ट्स अप्रोच के साथ इसको नहीं तैयार किया गया है, पूरे एक टॉपिक अप्रोच के साथ तैयार किया गया है। तो आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और इसे बाइलिंगुअल रखा है मैंने ताकि दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को लाभ पहुँचे। और हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश से मत डरना क्योंकि मैं इसे आराम से आपको हिंदी में ही समझाने वाला हूँ जो भी इंग्लिश वर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा देना ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। पहला टॉपिक है रैंप योजना के बारे में। यदि इसको देखें तो रैंप स्टैंड फॉर राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस स्कीम। मतलब एमएसएमई को अर्थात जो सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग हैं उनको राइज करना, मतलब उनको आगे बढ़ाना और उनको एक्सेलरेट करना जो है इस स्कीम का उद्देश्य है। किस स्कीम का? रैंप स्कीम का, जो 30 मार्च 2022 को शुरू किया गया माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो देखा आपने इसमें पूरा रैंप स्कीम को कवर कर लिया। अगला टॉपिक है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में। इसमें जीडीपी का जो प्रेडिक्शन किया गया है ये 2022-23 में इंडिया के लिए 8.2% इसका अनुमान रखा गया है कि इंडियन इकोनॉमी जो है इसका जीडीपी 8.2% के हिसाब से बढ़ेगी 2022-23 में। अगला टॉपिक है रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट। देखिए यह आरबीआई के द्वारा, किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा रिवाइव एंड रिकंस्ट्रक्ट मुद्रा एवं वित्त पर आरबीआई की रिपोर्ट है, आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है। इसमें बताया गया है कि इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ 2020-21 में 6.6% रहा, वहीं 2022-23 में यह 7.2% रहने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जिसमें बताया गया है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट के बारे में, अर्थात श्रम शक्ति भागीदारी दर के बारे में। यह सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमिक के द्वारा जारी किया गया, जिसमें बताया गया है कि अभी श्रम शक्ति भागीदारी दर इंडिया में जो है 40% के बराबर है। यह डेटा दिसंबर 2021 तक का है। यदि इसमें मेल का पार्टिसिपेशन रेट देखें तो यह 67.4% के बराबर है, वहीं फीमेल 9.4% के बराबर है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है किसान भागीदारी हमारी प्राथमिकता अभियान। तो देखिए ये अभियान है, इसमें किसानों की भागीदारी ही इसकी प्राथमिकता रही है इस अभियान की, जिसका आयोजन 25 से 30 अप्रैल 2022 को किया गया। किसके द्वारा किया गया? किसान एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिनक्लूवेशन। फिनक्लूवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा अर्थात IPPB के द्वारा लॉन्च किया गया एक यह प्लेटफॉर्म है जिसका एम क्या है, लक्ष्य क्या है, किस लक्ष्य के साथ इसको एस्टैब्लिश किया गया है? टू प्रमोट इनोवेटिव सॉल्यूशन इन कोलैबोरेशन विद फिनटेक स्टार्टअप टू एक्सेलरेट फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है यह जो भी फिनटेक क्षेत्र में स्टार्टअप्स हैं उनके साथ कोलैबोरेशन से फाइनेंशियल इंक्लूजन को समाज में प्रमोट करेगा। इसके लिए फिनक्लूवेशन मतलब फाइनेंस, इसको ऐसे तोड़ोगे तो फाइनेंस एंड इंक्लूजन को मिला के बनाया गया है फिनक्लूवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है फर्स्ट स्टील स्लैग रोड के बारे में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है यह। इसमें स्टील स्लैग से पहला रोड जो है सूरत में बनाया गया। तो सूरत भारत का पहला शहर है जिसमें स्टील स्लैग से रोड का निर्माण किया गया, ध्यान में रखिएगा।
अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है श्रिंकफ्लेशन। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक टर्म ऑफ लिहाज से इन स्टैटिक फॉर्म, मतलब यदि अर्थव्यवस्था से रिलेटेड टर्म पूछे कि श्रिंकफ्लेशन क्या है। देखिए, एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी है जिसमें कंपनियां एमआरपी तो सेम रखती हैं लेकिन वस्तु का आकार कम कर देती हैं। मान लीजिए यदि मैं इसको समझाऊं तो मान लीजिए कि आपने 10 रुपये में अभी मान लीजिए आपका 20 ग्राम का या 50 ग्राम का आप वो खरीदते थे, कोई भी साबुन खरीदते थे, लेकिन इन्फ्लेशन बढ़ जाने के कारण कंपनियां नहीं चाहती हैं कि वे अपने वस्तु का दाम बढ़ाएं, तो ये वस्तु का दाम तो 10 रुपया ही रखेंगी, लेकिन जो आप साबुन का टिकिया खरीदते थे ये अब 50 ग्राम की जगह पर 45 ग्राम आपको मिलेगा। और आम आदमी को इतना अंतर महसूस नहीं होता है, लेकिन होलिस्टिक वे में यह मिलियंस ऑफ रुपीज़ का बचत करती है कंपनियों के लिए। ठीक है, इसी को बोलते हैं श्रिंकफ्लेशन। ठीक है, अगला टॉपिक है डेफ कनेक्ट 2.0। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार एवं आत्मनिर्भरता के लिए इसे लाया गया। इसके लिए स्टार्टअप्स, बड़ी कंपनियां और रक्षाकर्मी मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। डेफ कनेक्ट 2.0 लक्ष्य क्या है? रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी नवाचार एवं आत्मनिर्भरता लाना, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला टॉपिक है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में यह अपना रीजनल ऑफिस खोलेगा। कौन? न्यू डेवलपमेंट बैंक। आप सभी को पता होगा कि ब्रिक्स का यह बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक। आगे बढ़ते हैं स्टैगफ्लेशन। देखिए, स्टैगफ्लेशन स्टैटिक टर्म है इकोनॉमी का। जिस इकोनॉमी में या किसी भी देश में यदि स्थिर आर्थिक उत्पादन हो, लगातार उच्च बेरोजगारी हो और हाई इन्फ्लेशन भी हो, ये तीनों जब एक साथ अवेलेबल हों किसी भी अर्थव्यवस्था में, तो कहा जाता है कि इस अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन का सिचुएशन है या यह अर्थव्यवस्था स्टैगफ्लेशन के ट्रैप में फंसी हुई है। फोस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला टॉपिक है एम प्राइम प्लेबुक। नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। क्यों जारी किया गया? डीप टेक स्पिन ऑफ लॉन्च करने में मदद के लिए। इसमें होगा क्या? यह मिक्स सिलेबस होगा। किसका? बेस्ड ऑन डीप साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो स्कूल के सिलेबस होंगे ना, ये काफ़ी ज़्यादा साइंस पे और टेक्नोलॉजी पे डीप मिक्स होगा और इसी को लेके जो है बच्चों को एजुकेशन दिया जाएगा। तो एम प्राइम प्लेबुक आपने जान लिया। अमेरिका जो है, इसमें बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में चीन को पीछे छोड़कर इंडिया का शीर्ष ट्रेड पार्टनर बन गया है। तो अभी शीर्ष इंडिया का ट्रेड पार्टनर कौन है? तो वह है आपका अमेरिका फॉलोड बाय चाइना सेकेंड स्थान पे है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला टॉपिक है न्यू बैंक ओपन के बारे में। इसे देश का 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप का दर्जा दिया गया है। यूनिकॉर्न स्टार्टअप उसे बोलते हैं कि वैसी कंपनियां जिनकी मार्केट वैल्यू या एम कैप जो है $1 बिलियन के बराबर या उससे अधिक हो। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह काफ़ी ज़्यादा यूनिकॉर्न शब्द जो है इस साल पूरे साल में इकोनॉमी में ये बना रहा है, तो स्टैटिक टर्म में पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स के लिहाज से तो यह इम्पोर्टेंट है ही। अगला टॉपिक है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2020-21 NSO के द्वारा जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के द्वारा। इसमें बेरोजगारी दर 4.2% बताया गया है। यदि मेल का देखें, आदमियों में यह तो 4.5% के बराबर है। वहीं औरतों में दूसरी ओर अर्थात फीमेल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वह 3.5% के बराबर है। अगला टॉपिक है स्टेट फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021-22। बड़े राज्यों में देखें तो तमिलनाडु प्रथम स्थान पे है, छोटे राज्यों में गोवा प्रथम स्थान पे है। यूटी की बात करें अर्थात यूनियन टेरिटरी की, तो जम्मू एंड कश्मीर इसमें प्रथम स्थान पे है। वहीं बिहार 16वें स्थान पे है जिसका स्कोर 30 के बराबर है, माय डियर फ्रेंड। ठीक है, अगला टॉपिक है MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस अर्थात न्यूनतम समर्थन मूल्य। नीचे कमेंट करके बताओ ये किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है और फाइनली किसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें देखें तो धान का जो सामान्य धान है उसके लिए निर्धारित MSP इस साल के लिए 2040 रुपये प्रति क्विंटल है। वहीं अरहर के लिए 6600 रुपया और सोयाबीन के लिए 4300 रुपये के बराबर है।
अगला टॉपिक है निर्यात के बारे में। निर्यात पोर्टल किस लिए है? नेशनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिकॉर्ड फॉर ईयरली एनालिसिस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि निर्यात पोर्टल क्यों लॉन्च किया गया? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को ट्रैक करने के लिए, उसका एनालिसिस करने के लिए अब पीएम के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, अर्थात प्रधानमंत्री जी के द्वारा। मई 2022 में इंडिया ट्रेड डेफिसिट जो है 24.29 अरब डॉलर रिकॉर्ड स्तर पर था। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स है, ध्यान में रखिएगा। इराक के बाद रूस भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश बन गया है। प्रथम पशु स्वास्थ्य सम्मेलन 2022 न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। माय डियर फ्रेंड, 2022-23 के लिए भारत का विकास अनुमान 7.4% के बराबर रहा। IMF इंडियन मॉनेटरी फंड के द्वारा यह जारी किया गया है। विश्व के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की बात करें तो इसमें इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि न्यू दिल्ली में है 13वें स्थान पे है ओवरऑल, और हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा जो है टॉप पे बना हुआ है। नीचे कमेंट करके बताओ कि यह एयरपोर्ट जो है किस कंट्री में है। अगला है एक्सिम बैंक और श्रीलंका ने करेंट लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है। कितने का? 500 मिलियन USD का, अर्थात यूनाइटेड स्टेट डॉलर का। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्यूकम्बर इन द वर्ल्ड। हाल ही में भारत जो है पूरे विश्व में खीरे का निर्यात करने में प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। इंडिया चाइना बाइलेटरल ट्रेड ग्रू टू रिकॉर्ड 125 बिलियन USD इन 2021। ठीक है, जो इंडिया और चाइना का बाइलेटरल ट्रेड है यह $125 के बराबर पहुंच गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट यूनाइटेड नेशन के द्वारा जारी किया गया है, और इसमें बताया गया है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है 2022 में 4.0% के बराबर है। वहीं 2023 में इसका अनुमान 3.5% के बराबर करा गया है। इंडिया 2021 में 9% के हिसाब से ग्रो किया, और 2022 के लिए फोरकास्ट 6.7% रखा गया है। वहीं 2023 के लिए 6.1% रखा गया है। माय डियर फ्रेंड, अगला टॉपिक में बताया गया है कि फर्स्ट कंपनी टू हिट 3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू। विश्व में एप्पल इंक जो है, अर्थात जिसका आईफोन, आईपैड ये आता है, एप्पल का लैपटॉप और डेस्कटॉप सारी चीज़ें आती हैं। यह एप्पल इंक जो है यह $3 ट्रिलियन मार्केट का वैल्यू के साथ विश्व की पहली कंपनी बन गई है, जिसका मार्केट वैल्यूएशन $3 ट्रिलियन के बराबर है। अगले लाइन में बताया गया है कि इंडिया टू बिकम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन 2031। भारत जो है 2031 में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। यह CEBR के स्टडी में बताया गया है, अर्थात सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिकॉर्ड के इस स्टडी में बताया गया है। जनधन अकाउंट सरपास 44 करोड़ मार्क्स एज ऑन दिसंबर 8, 2021। 8 दिसंबर 2021 में जनधन में जो अकाउंट खोलने वालों की संख्या थी वह 44 करोड़ से सरपास कर चुकी है। लॉजिस्टिक जो है यह एक हैकथॉन है लॉजिस्टिक में, ऑर्गेनाइज्ड बाय नीति आयोग और अटल इनोवेशन मिशन। लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब इन कंट्री अब गुजरात बन गया है, डिस्प्लेस महाराष्ट्र को सेकेंड स्थान पे ढकेल के। लेकिन महाराष्ट्र अभी भी हाउएवर महाराष्ट्र लीड्स एट नेशन बिगेस्ट सर्विस हब, लेकिन सबसे बड़ा सर्विस हब के रूप में अभी भी महाराष्ट्र टॉप पे विराजमान है। माय डियर फ्रेंड, इंडियाज़ 50 निफ्टी अल्फा 50 ETF जो है यह लॉन्च किया गया है कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड के द्वारा। फैक्ट्स है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, मैं इसमें शामिल किया हूँ, याद कर लेना। इंडिया फर्स्ट एग्रो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर जो है पुणे में लॉन्च किया गया है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटांसेज इंडिया है, मतलब इंडिया में सबसे अधिक बाहर से सबसे अधिक जो पैसा कमा के लोग भेजते हैं वह इंडिया में भेजते हैं। 2001 में इसका वैल्यू जो है $87 बिलियन के बराबर था। चाइना सेकेंड स्थान पे और मैक्सिको थर्ड स्थान पे रहा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वी पावर इंडिया पार्टनरशिप फोरम है,
लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक और एडीबी अर्थात एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। क्यों भैया? इसका एम है टू इंक्रीज वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन इन एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर में श्रम भागीदारी दर को बढ़ाना। इंडिया फर्स्ट फिशरीज बिजनेस इंक्यूबेटर लॉन्च किया गया 16 नवंबर 2021 को गुरुग्राम में। महारत्ना स्टेटस पीएफसी को दिया गया है। पीएफसी स्टैंड फॉर पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर प्री एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ध्यान में रखना। तो अब महारत्ना कितनी कंपनियां हो गई हैं भारत में? महारत्ना कंपनियां को जो विशेष फ़ायदा मिलता है, किसी भी प्रोजेक्ट में ये 5,000 करोड़ तक रुपया इन्वेस्ट कर सकती हैं माय डियर फ्रेंड। द चेंजिंग वेल्थ ऑफ नेशन रिपोर्ट 2021 में जारी किया गया, किसके द्वारा? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगला टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएस मिलके क्वाड्रिलैटरल इकोनॉमिक फोरम इन्होंने एस्टैब्लिश किया है। किस उद्देश्य के साथ? टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी फॉर ज्वाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। किस किस फील्ड में? ट्रांसपोर्टेशन के, टेक्नोलॉजी के, मैरीटाइम सिक्योरिटी के, इकोनॉमी के और ट्रेड के। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये अब्राहम एकॉर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे ध्यान में रखना। किन किन देशों के बीच हो रहा है, आईआर इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से यह इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको ध्यान में रखना। एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ मिनिमम वेजेस एंड नेशनल लेवल वेजेस, मतलब जो न्यूनतम दर होता है, राष्ट्रीय दर, राष्ट्रीय स्तर पे, उसके लिए जो है एसपी मुखर्जी की अध्यक्षता में एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया गया है। फर्स्ट इंडियन एंटिटी टू इशू यूरो ग्रीन बॉन्ड, ये सामान्य ग्रीन बॉन्ड के जो भी बॉन्ड जारी किए जाते हैं, इकोनॉमी का टर्म है, उसी के अनुसार है, सेम है। किसके द्वारा जारी किया गया? पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। देखिए, ये दूसरा हमें फैक्ट्स मिल गया, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 23 अगस्त 2021 को लॉन्च किया गया 2022-25 फाइनेंशियल ईयर के लिए। फोर्थ इंडियन कंपनी टू टच 100 बिलियन मार्केट कैप, कौन सा है? यह इन्फोसिस है। इन्फोसिस ऐसी कंपनी है, भारत की चौथी ऐसी कंपनी बन गई है जो $100 बिलियन के मार्केट कैपिटलाइजेशन को टच कर लिया है। और अदर 3 हैं टीसीएस अर्थात टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, आरआईएल, रिलायंस इंडस्ट्री, एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एडीबी लोन दे रहा है टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर, कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड को एडीबी के द्वारा लोन दिया जा रहा है टू इम्प्रूव वाटर सप्लाई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। ई रूपी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन है एक, जिसमें यह ई वाउचर के पे बेस्ड होगा और वर्क करेगा क्यूआर कोड और एसएमएस स्ट्रिंग के थ्रू। ठीक है, और इसका लाभ लेने के लिए बैंक में अकाउंट का होना जरूरी नहीं है। काफ़ी इंपॉर्टेंट एनालिटिकल फैक्ट है, इसको भी ध्यान में रखना। श्रीलंका सेटल करेंसी स्वैप फैसिलिटी विद इंडिया, जो 5 फरवरी 2022 को एग्रीमेंट हुआ था $400 मिलियन का, तो इंडिया और श्रीलंका ने $400 मिलियन के करेंसी स्वैप पे हस्ताक्षर किए हैं। मनी डिपॉजिट इन स्विस बैंक में विदेशी जमा धनों की रैंकिंग देखें तो इसमें इंडिया जो है 91वें स्थान पे, मतलब 51st स्थान पे है, जिसका वैल्यू जो है 20,706 करोड़ रुपए के बराबर है। यूके टॉप में है इसमें, मतलब यूके के सबसे अधिक लोग जो है ब्लैक मनी स्विस बैंक में रखे हुए हैं। कवच, यह एक पर्सनल लोन है, एसबीआई के पर्सनल लोन है, एसबीआई के द्वारा दिया जाता है। कोविड-19 से उत्पन्न विवश परिस्थितियों से लड़ने के लिए लोगों को कोलैटरल फ्री लोन है, यह अप टू 5 लाख इसमें लोन दिया जा सकता है। G7 डील ऑन मिनिमम ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स, जो भी एमएनसी कंपनी हैं उनको लेके ग्लोबल टैक्स जो कॉरपोरेट टैक्स लगता है, G7 ने 15% पे इसका डीलिंग करी है, मिनिमम 15%। इंडियाज़ फर्स्ट म्यूनिसिपल ग्रीन बॉन्ड गाजियाबाद नगर निगम के द्वारा जारी किया गया। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021, जिसमें सिंगापुर प्रथम स्थान पे है और इंडिया जो है इसमें 26वें स्थान पर है। नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, यह आरबीआई के द्वारा जारी किया गया है, क्यों? लोगों को फाइनेंशियली एडुकेट करने के लिए, यह 2020-25 तक के लिए है। कोल इंडिया टू प्रोड्यूस 1 बिलियन टन ऑफ कोल बाई 2024,
कोल इंडिया ने 2024 तक 1 बिलियन टन कोल प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा है, ध्यान में रखिएगा। जो भी पावर प्रोडक्शन है इंडिया में, इसमें कोल का कितना प्रतिशत योगदान है और न्यूक्लियर एनर्जी का कितना प्रतिशत योगदान है, नीचे कमेंट करके बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं फॉर प्री और मेंस एंड मेंस, ठीक है। गवर्नमेंट जो है सोलर प्रोजेक्ट पावर के से 40,000 मेगावाट तक की क्षमता वाले सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करेगी इंडिया में, टारगेट रखा गया है बाय द एंड ऑफ 2020। तो ये थे पूरे एक साल का इकोनॉमिक करंट अफेयर्स का सार संग्रह। आई होप कि आपको एक एक फैक्ट्स, एक एक लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंस लगा होगा और मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।